नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलों में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जो एक नया यात्रा निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, भारत न्याय यात्रा, उसके ऊपर। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में एक यात्रा निकाला था इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के अपार असफलताओं के बाद अब फिर से राहुल गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव में रिलॉन्च करने के लिए यह भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल इन कांग्रेसियों के पास या इनके जो सलाहकार मंडली है जो ये इन यात्राओं का रूपरेखा तैयार करता है, जो इनका नामकरण करता है इन यात्राओं को, शायद ऐसा लगता है कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन यात्राओं के माध्यम से ही आगे बढ़ने के बजाय गड्ढे में गिर जाए। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर यात्रा करती है, खास करके ऐसे पार्टी या ऐसे नेता तो पार्ट टाइम राजनीति करते हो, एसी कमरों में बैठ के राजनीति करते हो, उनका मकसद होता है कि अपने पार्टी को यात्रा के माध्यम से सशक्त और मजबूत करे, अपने आप को एक परिश्रमी और सार्थक नेता के रूप में स्थापित कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ इनमें से कोई भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो वह अपने पार्टी को सशक्त और मजबूत कर पाते हैं और ना ही वह अपने नेता को, जिसको पिछले 19-20 सालों से लॉन्च करने के पीछे पड़ा हुआ है, उसको लॉन्च कर पा रहे हैं। लेकिन इस देश में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, कोई भी यात्रा कर सकता है, किसी भी तरीके का, और कहीं से भी कर सकता है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही है। लेकिन राहुल गांधी जी जो ये भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इन यात्रा के ऊपर, इस यात्रा के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जो जायज हैं, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, उनके समर्थकों को देना चाहिए, उनके द्वारा जो पाला गया खैराती पत्तलकार गैंग है उसको देना चाहिए। और वो इसलिए देना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी, उनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी उसके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो सब के सब जो पिछले 3-4 सालों से तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके सरकार को डरपोक और कायर बताता है। और वह इसलिए क्योंकि वह कहता है कि चीन गलवान घाटी के जरिए हमारे देश के जमीनों पे कब्जा कर लिया है, हमारे देश में घुस गया है, और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हिम्मत नहीं कर पा रहा है चीन से सवाल पूछने के लिए, उनसे अपना जमीन वापस नहीं ले पा रहा है। भारत सरकार डर गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है। उस कांग्रेस पार्टी और उनको नेताओं को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? दरअसल ये जो यात्रा है भारत न्याय यात्रा, यह यात्रा राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू कर रहा है। उस मणिपुर से, जो मणिपुर अब से कुछ महीने पहले हिंसा और अराजकता के आग में जल रहा था, उसी मणिपुर से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहा है। तो इसके पीछे का असली मकसद क्या है, वह तो इस देश की सरकार को भी जानना चाहिए, उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि कहीं फिर से मणिपुर को अराजकता और हिंसा के आग में झोंकने की कोशिश तो नहीं है ये। क्या फिर से यह यात्रा किसी खास मकसद के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। लेकिन जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रही है, वह कांग्रेस पार्टी उसी से सटे हुए राज्य अरुणाचल को क्यों छोड़ दिया? अरुणाचल क्यों नहीं जा रहा है कांग्रेस पार्टी? वह यात्रा की शुरुआत या अपने यात्रा के पड़ाव में अरुणाचल को क्यों नहीं जोड़ा? जी हाँ, दरअसल मणिपुर से शुरू होने वाली यह यात्रा नागालैंड भी जाएगी, असम भी जाएगी, असम के बाद पश्चिम बंगाल चली जाएगी, उसके बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए यह महाराष्ट्र तक जाएगी। लेकिन जो राहुल गांधी दिन रात चीन पर इतना सवाल पूछते हैं, चीन के खिलाफ इतना कड़ा रुख रखते हैं, वह राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी मणिपुर से नागालैंड जा रही है, असम जा रही है, जबकि उन दोनों ही राज्यों से लगती हुई सीमा अरुणाचल प्रदेश का है। उस अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं जा रहा है? क्या कारण है? क्या
कहीं अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के न जाने के पीछे जो 2008 में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो एमओयू हुआ था, जो समझौता हुआ था कांग्रेस पार्टी के और चाइना के साथ, वह आरे तो नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने जो 2008 में चीन से समझौता किया था, उसके तहत एक शर्त तो नहीं था कि कांग्रेस पार्टी अरुणाचल प्रदेश को लेकर सॉफ्ट नीति अपनाएगी, कभी भी अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेगी। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मणिपुर से नागालैंड तो जा रही है, लेकिन नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश नहीं जा पा रहा है कांग्रेस, यह उनकी यात्रा। जबकि अगर सच में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो यह न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसके माध्यम से वो कहना चाह रही है लोगों को कि हम 60-65 साल राज्य करने के बाद अब इस देश के लोगों को न्याय देंगे, यानी कि आज से पहले उन्होंने इस देश के लोगों के साथ अन्याय किया, ये खुद कांग्रेस कह रही है। उनकी यात्रा का जो अर्थ है वो यही बता रहा है। इससे पहले वाला जो यात्रा था इनका, भारत जोड़ो यात्रा, उसका अगर अर्थ को सही से समझा जाए तो उसका अर्थ यह था कि जो पार्टी पिछले 65 सालों से एक छत्र राज किया इस देश के ऊपर, उसको इतने दिनों के बाद समझ में आएगा कि ये भारत टूटा हुआ है, तो उन्होंने भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया। अब उसी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब तक इस देश के लोगों को न्याय नहीं मिला है, तो वह अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर्स ने अगर इस देश में, इस देश के लोगों के साथ अगर सबसे ज्यादा अन्याय किया तो वह इस देश का पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ सच में कांग्रेस और उनके नेताओं ने अन्याय किया है, उनको न्याय की जरूरत है। लेकिन क्या अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों को न्याय की जरूरत नहीं है? जबकि सबसे अधिक उन्हीं के साथ इन्होंने न्याय किया, और अन्याय ऐसा किया कि अपने 60 से 65 सालों की एक छत्र राज्य में कांग्रेसियों ने उस अरुणाचल प्रदेश के सैकड़ों गांवों को अंधेरे में छोड़ दिया था। उन गांवों के लोगों को बिजली नसीब नहीं हुआ। उनको बिजली जब मिला जब इस देश में सरकार बदल गई, सरकार नरेंद्र मोदी जी का बना, सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी का बना, तब जाके उन दूर दराज, उन सरहद पे रहने वाले उन लोगों को बिजली नसीब हुआ है। तो अन्याय तो इन्होंने किया है। आजादी के 75 सालों तक अगर किसी गांव के लोगों को सड़क ना मिल पाए तो समझ जाइए उस गांव के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। कांग्रेसियों ने अरुणाचल प्रदेश और उनके लोगों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी के कई एक नेताओं ने संसद में बयान दिया है कि हम बॉर्डर एरिया पे निर्माण कार्य इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो खराब हो सकता है, चीन को आपत्ति है इस पे, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। यह संसद में दिया गया बयान है कांग्रेसी नेताओं का। वह पार्टी आज भी चीन से कितना डरती है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, वह यह यात्रा के जरिए बता रहा है। यूपीए सरकार के 10 सालों के दौरान इस देश का जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो मात्र एक बार अरुणाचल प्रदेश के दौरा पे गए थे। दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाए अरुणाचल के दौरा करने के लिए। चीन ने आपत्ति जताई। अरे भाई, चीन तो हर बार आपत्ति जताएगा, तो क्या उसके आपत्ति मात्र से ही हम अरुणाचल जाना छोड़ देंगे? क्या इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री अरुणाचल का दौरा नहीं करेगा? यह दिखाता है कि कांग्रेसी कितने झूठे और मक्कार होते हैं, किस तरीके से वो गलत भ्रामक खबर फैलाते हैं लोगों के अंदर। जो कांग्रेसी खुद चीन से इतना डरता है, तो कांग्रेसी अपना एक यात्रा अरुणाचल प्रदेश में ले जाने से इतना डर रहा है। जिन्होंने सरकार रहते कभी अरुणाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया, वह नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को डरपोक बताता है। जो सरकार उसी अरुणाचल प्रदेश में अपने 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार दौरे कर चुके हैं। पहला दौरा उन्होंने 20 फरवरी 2015 को किया था, जिस तारीख को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरा दौरा उन्होंने 2019 में किया था, और तीसरा दौरा 2022 में किया था, जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा दिया था। एक प्रधानमंत्री जो 10 सालों में सिर्फ एक बार गए अरुणाचल की यात्रा पे,
और चीन के आपत्ति के बाद दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाए जाने को, वह बड़े बहादुर हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री 3 बार खुद से यात्रा कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद उनके तमाम मंत्री वक्त वक्त पे अरुणाचल प्रदेश जाते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ही रहने वाले किरण रिजिजू जी को इस मोदी सरकार ने गृह राज्य मंत्री बनाया, उसके बाद कानून मंत्री बनाया इस देश का। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में G20 का मीटिंग करवाया। आपत्ति तो चीन को उस पर भी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि भाई ये आपत्ति तुम अपने पिछवाड़े में रखो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हमें जब इच्छा होगा जब जाएंगे, जो करना होगा वह करेंगे। और आज अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर के उन सभी राज्यों को देखिए जहां पे कभी बिजली नहीं थी, उन लोगों तक, उन गांवों तक बिजली पहुंच गई है। जहां तक सड़क नहीं थी, उन सभी क्षेत्रों में सड़कों का VIP निर्माण हुआ है। लेकिन आज भी कांग्रेसी अरुणाचल प्रदेश जाने से डर रहा है। आज भी उसको लग रहा है कि नहीं, हमने चीन का जो दलाली किया है, चीन का जो माल खाया है, तो फिर हम उसके बातों को कैसे टाल सकते हैं। यह चीन का ही डर है कि कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा लेकर अरुणाचल नहीं जा पा रहा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। नहीं तो सब इस देश का सबसे पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर यात्रा शुरू करनी चाहिए थी कांग्रेस को तो अरुणाचल से शुरू करती। सही में अगर न्याय यात्रा करना चाहता था राहुल गांधी तो उसको अरुणाचल प्रदेश जाना चाहिए था, वहां से न्याय यात्रा की शुरुआत करते। लेकिन हिम्मत इतनी नहीं है। ये सब डरे हुए लोग हैं। एसी कमरों में बैठने वाले, SPG सुरक्षा और Z+ सिक्योरिटी के बीच में चलने वाले लोग, ये कहां अरुणाचल प्रदेश जाएगा। और ये सब अपने आप को बड़े बहादुर और लड़ाके दिखाते हैं, और इसी तरीके का इनका चमचे चाटुकार और दलाल भी है। लेकिन इन सभी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए कि तुमने अरुणाचल प्रदेश को क्यों छोड़ा, जो आज इस देश का हर एक जनता पूछ रहा है कि क्या कारण है कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश अपनी यात्रा लेकर नहीं गई है, या वहां नहीं जानी चाहती है, वहां नहीं जाना चाहती है। ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।